गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें कौन से अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो इस सेगमेंट में हम लोग समझेंगे। तो प्रथम अनुसूची जो आपको दिख रही है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है, इस प्रथम अनुसूची में हम लोगों को क्या बताया गया है। ये जो प्रथम अनुसूची है इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों में 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यह कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची है उसमें संघ के घटकों मतलब राज्यों का मतलब 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। फिर दूसरे में अब जैसे कि हम नोट्स में देख लेते हैं कि संविधान के 69वें संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो हम लोगों को यह पॉइंट याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन में 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं द्वितीय अनुसूची का। द्वितीय अनुसूची में हम लोगों की बात की जाए तो द्वितीय अनुसूची में यह कह सकते हैं कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भारतीय नियंत्रक, परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ये जो आपकी द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जैसे ये जो द्वितीय अनुसूची है, इस द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत ये जो बताया गया है कि द्वितीय अनुसूची ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो द्वितीय अनुसूची है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें भारतीय संविधान के ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं और उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति आदि लोगों के वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन आप जानते हैं कि ये जितने भी पदाधिकारी होते हैं इनके वेतन के उल्लेख किया गया है संविधान की द्वितीय अनुसूची में। बात की जाती है तृतीय अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में जो बताया गया है कि संविधान की सभा जो है, संविधान सभा की तीसरी अनुसूची का उल्लेख किया गया है। ये तीसरी अनुसूची है आपकी तीसरी। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में हम यह कह सकते हैं मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की चतुर्थ अनुसूची है, तृतीय अनुसूची है। तृतीय अनुसूची में जो भी मंत्री होते हैं जब उनको शपथ ग्रहण में बुलाया जाता है तो उसमें शपथ ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं चतुर्थ अनुसूची का, चौथी अनुसूची का। ये जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, इसमें विभिन्न राज्यों के तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। ये जो चतुर्थ अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधि, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों के, उनके प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। बात की जाए यदि हम पंचम अनुसूची की बात करें, पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो पाँचवीं अनुसूची जो होती है, पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो पाँचवीं अनुसूची है इसके विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो पंचम अनुसूची है
इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम लोग यह याद कर सकते हैं कि पाँचवीं अनुसूची जो है, पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। बात की जाए छठी अनुसूची की, ये जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? छठी अनुसूची चार राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। क्योंकि जनजाति क्षेत्र जो हैं, जनजातियां हैं, इन चार राज्यों में निवास करती हैं, तो उनके जो प्रशासन के बारे में, उनके प्रशासन की उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं सातवीं अनुसूची का। सातवां अनुसूची जो है, सातवीं, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। मतलब सातवीं अनुसूची जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो शक्तियां, पावर दी गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेख किया गया है। मतलब जो कर लगता है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो केंद्र एवं राज्य सरकार टैक्स लेते हैं, तो उसमें इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे ये देखो 3 सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची के अंतर्गत विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान को लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में अब 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची, इस सूची में दिया गया विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित के लिए, और संबंधित होने वाले केंद्र सरकार को कानून बना सकती है। बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मतलब जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। पहले क्या थी? 8 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। मतलब आप याद रख सकते हैं, पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1921वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1967 में हुआ है, जिसमें सिंधी को 1992 में, 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 2003 में 92 संविधान संशोधन में किया गया। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तब कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 14 में कितनी ऐड हुई हैं? जो भाषाएं 14 के आगे ऐड हुई हैं, मतलब आपकी 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची संविधान में संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके राज्य द्वारा समाप्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। दसवीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है, भारत में संविधान जो लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची यह बताती है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यह संविधान 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल में संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। मतलब पार्टी चेंज जो किया जाता है उसके संबंधित प्रावधानों का, मतलब उससे जो संबंधित प्रावधान होते हैं उनका उल्लेख किया गया है।
11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है उन्नीस संविधान में 17वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने का 29 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज विभाग से संबंधित है। पंचायती राज जो विभाग होता है उससे संबंधित होती है। बात करें 12वीं अनुसूची की, 12वीं अनुसूची जो होती है, 12वीं अनुसूची जो हमारी है, 12वीं अनुसूची ये है, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब जो 12वीं अनुसूची है वह स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब संविधान में 12 अनुसूची जो होती हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल किए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी अभिलाषा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।